आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 देखा था वो था राजस्थान की उत्पत्ति। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति को अक्षांश और देशांतर के हिसाब से पढ़ा था, अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग देखा था। आज जो हमें पढ़ना है वो है राजस्थान का विस्तार, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी आकृति कैसी है और वो किन जिलों के साथ या किन राज्यों के साथ किस प्रकार की सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन उससे पहले हमने जो देखा था कल वो था राजस्थान की स्थिति। उससे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज। तो क्वेश्चन है, हमने देखा था कि जो अक्षांशीय विस्तार था वो लगभग 7 डिग्री 9 मिनट था और जो देशांतरी विस्तार था वो लगभग 8 डिग्री 47 मिनट के बराबर था। तो हमें उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम में समय का अंतर कितना है। राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम में समय का अंतर कितना है। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 1 डिग्री देशांतर है उसकी वैल्यू लगभग होती है 4 मिनट के बराबर, और जो 1 मिनट देशांतर होता है वो होता है 4 सेकंड। ये कैसे आया ये हम इंडियन ज्योग्राफी में और अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन देखना है वो इसी पे बेस्ड होगा। तो हम ध्यान दीजिए कि जो देशांतरीय रेखाएं होती है, जो देशांतर रेखाएं होती है, उनको हमने क्या बोला था? समय एवं तिथि निर्धारण रेखा। तो राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम, तो जब हमने ये मैप देखा था तो यहाँ पे क्या था? 78 डिग्री 17 मिनट, यहाँ पे क्या था? 69 डिग्री 30 मिनट। तो हमें इसी से तो मतलब है। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार था, जब इसको हमने इसमें से ये माइनस किया तो आता है 8 डिग्री 47 मिनट। इसका मतलब यदि मैं बात करूं राजस्थान का देशांतरी विस्तार वो है 8 डिग्री 47 मिनट। ये हो गया पश्चिम साइड, ये हो गया पूर्व साइड। यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बराबर 8 डिग्री 47 मिनट। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकेंड। बस वैल्यू पुट करनी है। 8 इंटू 4 ये किस में आएगा? बेसिकली मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, प्लस 47 इंटू 4 ये किस में आएगा? सेकेंड में। 8 4 जा 32 मिनट, प्लस 47 4 जा कैसे सोल्व करेंगे? 40 इंटू 4 करो 167 इंटू 4 करो 28, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गया 188 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये बेसिकली क्या है? 3 मिनट 28 सेकंड। तो 3 मिनट इसमें जोड़ दो तो 35 मिनट 28 सेकंड का डिफरेंस होगा पूर्व और पश्चिम में। ये बात क्लियर है आपको? तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कल के जो हमने कंसेप्ट देखे थे उस पे बेस्ड कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर कितना है, तो वो समय का अंतर है 35 मिनट 28 सेकेंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज का जो लेक्चर है उसे हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये हो गया कल पे एक बेस्ड क्वेश्चन। अब हमें जो पढ़ना है आज वो है राजस्थान का विस्तार। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, उसमें देखा राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें हम स्थिति को पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है राजस्थान का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। जब भी विस्तार की बात आए तो हमें 3 चीजें पढ़नी है। वो 3 चीजें क्या क्या है? पहला क्षेत्रफल, आकृति, सीमा, एरिया, शेप और बाउंड्री। इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देखनी है राजस्थान के बारे में। तो ये आधे मिनट का है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं हम। आकृति की बात करते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है।
तो राजस्थान की जो आकृति है वो एक TH हैंडले करके हैं, उन्होंने बताई है विषम कोणीय चतुर्भुज। और हम जब सबका जनरलाइज लेते हैं तो उसे बोलते हैं पतंगाकार शेप। तो जब भी क्वेश्चन आए कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। इसको बोलते हैं रोम्बस। किसने बताई है? TH हैंडले। ठीक है, तो ये TH हैंडले के अनुसार है विषम कोणीय चतुर्भुज। लेकिन सभी का अगर मैं जनरलाइज कर दूं, जिन्होंने भी ये चीजें बताई है कि राजस्थान की आकृति ऐसी है, राजस्थान की आकृति ऐसी है, तो उन सबका मैं व्यू अगर जनरलाइज कर दूं तो वह आता है पतंगाकार शेप, काइट शेप की है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए राजस्थान की आकृति है, ऑप्शन हो विषम कोणीय चतुर्भुज, बाकी कुछ भी हो, तो आपका आंसर हमेशा विषम कोणीय चतुर्भुज जाएगा। अगर विषम कोणीय चतुर्भुज ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर जाएगा पतंगाकार। इसका मतलब राजस्थान का जो शेप है वो होता है विषम कोणीय चतुर्भुज, और यही क्या हो जाएगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। जब भी ऑप्शन में होगा विषम कोणीय चतुर्भुज तो आपको हमेशा आंसर देना है विषम कोणीय चतुर्भुज। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हमें जाना है पतंगाकार के साथ। और विषम कोणीय चतुर्भुज किसने बताया? TH हैंडले जी ने। क्लियर है? तो हमने विस्तार में सबसे पहला देख लिया आकृति कि राजस्थान की आकृति कैसी है। अब हमें जो देखना है वो है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान का विस्तार पहला पढ़ा आकृति, सेकंड पढ़ रहे हैं हम क्षेत्रफल। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो होता है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। लिख देता हूं। अगर माइल में पूछे तो हम इसमें भी बता सकते हैं, किलोमीटर में पूछे तो हम इसमें भी बता सकते हैं। तो ये होता है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, और माइल में होता है 1,32,139 माइल का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो गया राजस्थान का 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। माइल में पूछे तो 1,32,139। अब हमें क्षेत्रफल के बारे में और चीजें देखनी है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो भी क्षेत्रफल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम फटाफट से लेने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, 10.41% है। आपको सिमिलर वे में ऐसे लिखते जाना है पॉइंट वाइज। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम बड़ा राज्य है। यहां क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में राजस्थान की जो रैंक है वो पहली है। इसका मतलब कि राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा है किसी भी राज्य की तुलना करूं भारत में। क्लियर है? तो हमने अभी तक 3 इंफॉर्मेशन ली कि राजस्थान का जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल है वो कितना है, अमाउंट वाइज बात करें। फिर हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली भारत के सापेक्ष जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 10.41%। ठीक है, अगर ऑप्शन में है 10, 11, 12, 13 तो आंसर क्या जाएगा? 10%। क्यों? क्योंकि अगर ये 5-1 होता तो 11 कर देते, लेकिन ये 50 से कम है, इसका मतलब 10% पे जाएगा। फिर हमने देखा जो भी स्टेट है भारत में उनमें सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, तो वो है राजस्थान।
तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है, भारत में सबसे बड़ा राज्य, ज्यादा बेटर ये है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा, अब थोड़ी हम विश्व से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भारत। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, ये इंडियन ज्योग्राफी में और पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहां बात चली तो मैं बता देता हूं। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के प्रतिशत का लगभग 2.42% है। उसके बाद बात करें जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, अब ये भाई न्यूमेरिक डिजिट है, ये तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 0.25% है, ठीक है। तो हमने बात की भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है। तो ये भी हमने इंफॉर्मेशन ले ली, किसके सापेक्ष, विश्व के सापेक्ष, वर्ल्ड के सापेक्ष। उसके बाद बात करें, अब जो तुलना करेंगे हम कुछ कंट्रीज के साथ तुलना करेंगे कि जैसे जर्मनी हुई, तो जर्मनी का जो एरिया है, जर्मनी क्या है, एक कंट्री है, और हमारा इंडिया क्या है, एक कंट्री है, लेकिन राजस्थान क्या है, उस कंट्री का एक पार्ट है। तो राजस्थान की तुलना हम विश्व के कई देशों के साथ करने वाले हैं। जैसे जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल सबसे एप्रोप्रिएट, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात करूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के किस देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर की बात करता हूं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर होता है। जर्मनी क्या है, देश, राजस्थान क्या है, राज्य। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि राजस्थान अपने आप में कितना बड़ा स्टेट है। क्लियर है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर होता है, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से लिखता हूं मैं। फिर बात करूं जापान की, यह एक स्टार पॉइंट लगा के लिखते हैं, हैश पॉइंट। राजस्थान का क्षेत्रफल की तुलना में अन्य देशों के साथ राजस्थान के क्षेत्रफल की अन्य देशों के साथ तुलना, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं किसका, राजस्थान का विश्व के अन्य देशों के साथ। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। उसके बाद लगभग जापान का भी लगभग बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल और जर्मनी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा मैच करता है। उसके बाद आता है नंबर जापान का, ये भी लगभग मैच करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिटेन का नंबर, उसके बाद आता है श्रीलंका का नंबर, या लंका बोल सकते हो। उसके बाद आता है नंबर इजराइल का, ठीक है। तो जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल आप सोचिए, जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल ब्रिटेन के क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना होता है। तो ब्रिटेन का 2 गुना। श्रीलंका से हमारा, श्रीलंका क्या है, एक देश, तो श्रीलंका से राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करूं तो जिस श्रीलंका का क्षेत्रफल है उससे 5 गुना है किसका क्षेत्रफल, राजस्थान का। तो श्रीलंका में आ जाएगा 5 गुना, और इजराइल से तो 17 गुना राजस्थान बड़ा है, किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ये हो गया बराबर, ये भी क्या हो गया, बराबर। अब आप बोलेंगे कि सर 2 के बराबर, ऑप्शन में आ जाए जर्मनी भी जापान भी, तो किसके बराबर करना है। तो ध्यान दीजिए, हमेशा आंसर जाएगा जर्मनी, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जर्मनी। अगर जर्मनी ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे, जापान, क्योंकि जो न्यूमेरिक डिजिट होती है वो नियरली अबाउट है जर्मनी की, किससे, राजस्थान की तुलना करते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के साथ लगभग बराबर है, तो वो जाता है आंसर जर्मनी। अगर जर्मनी ऑप्शन में नहीं है तो फिर देंगे हम जापान में। और ब्रिटेन से हमारा राजस्थान कितना बड़ा है, 2 गुना। श्रीलंका से कितना बड़ा है, 5 गुना।
इजराइल से कितना बड़ा गुना है? 17 गुना। तो ये जो भी चीजें हैं ये हम देख रहे हैं कि राजस्थान बड़ा है किसी भी देश से, और इन दोनों में लगभग राजस्थान बराबर है। तो ऑप्शन में अगर जर्मनी हो तो जर्मनी को टिक करेंगे बराबर पे, अगर जर्मनी नहीं है तो फिर जाएगा जापान। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो ये तो हमने बात की राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना है, विश्व का कितना है, और विश्व के कुछ देशों के साथ उनकी तुलना कर ली। अब हम बात करते हैं घर की, कि भाई आपने बाहर की तो बात कर ली, लेकिन आपके घर के क्या हाल है वो तो बात करो। जैसे पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान कभी भी अपने घर की बात नहीं करता, भारी राग अलापता है। लेकिन हम अब अपनी गिरेबा में झांक के देखेंगे, अपने जिलों की बात करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या बात करनी है कि जो राजस्थान है उनके जिलों की बात करूँ। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33। सबसे नया जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़। कब बना था? 2008 में। संभाग कौन सा है नया? भरतपुर। कब बना था? 2005 में। दोनों किसकी सरकार में बने? वसुंधरा जी की सरकार में। चलो अब अपन अपने मुद्दे पे आते हैं। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो हमने पढ़ा 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर और 1,32,139 माइल स्क्वायर। तो हमें देखना है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल था उसमें राजस्थान के क्षेत्रफल वाइज अगर बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो कौन से हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो कौन से। तो ये हम देख रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला है इसमें कि सबसे बड़े जिले कौन से हैं राजस्थान के, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और सबसे छोटे जिले कौन से हैं, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है? जे बी बी जे, यहां क्या होती है? ट्रिपल डी और पी। तो जे बी बी जे ये राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं। किसकी दृष्टि से? एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर राजस्थान के सबसे छोटे जिलों की बात करूं क्षेत्रफल वाइज तो वो कौन से हैं? ट्रिपल डी पी। अब ये ट्रिपल डी पी क्या है, जे बी बी जे क्या है, तो वो आगे हम चर्चा करते हैं। तो जैसे निकल के आता है जैसलमेर, तो जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है जैसलमेर। इस बी से निकल के आता है बाड़मेर, इस बी से निकल के आता है बीकानेर, इस जे से निकल के आता है जोधपुर। ध्यान देने योग्य बात कि यहाँ पे जयपुर शामिल नहीं है। अगर जयपुर ऑप्शन में होगा तो सबसे पहले अगर जिसने नहीं पढ़ाया, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, वो जयपुर पे टिक करेगा, फटाफट से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो सबसे बड़े जिले हैं राजस्थान के जे बी बी जे। जे से निकल के आता है जैसलमेर, इस बी से बाड़मेर, इससे बीकानेर और इस जे से क्या? जोधपुर। अब बात करते हैं कि इनका जो क्रम है, क्या पूछेगा आपसे कि राजस्थान के जिलों के संदर्भ में अगर एरिया वाइज बात करें तो निम्न में से सत्य कथन है। आपको 4 सीक्वेंस बना के दे देगा, या तो आरोही क्रम में दे देगा या अवरोही क्रम में दे देगा। तो ये हमने जो बनाया है ये क्षेत्रफल वाइज से क्या है? बेसिकली घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। और घटता हुआ क्रम को हम क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। तो ये मैंने जो आपको बताई है टेबल, ये अवरोही क्रम में। इसका मतलब ये कैसा हो गया यहाँ पे? सबसे बड़ा जिला किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां तक क्लियर है? अब इधर आ जाते हैं। तो इस डी से निकल के आता है धौलपुर। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 0.89% है। सोचिए, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 1% भी नहीं है। कौन? धौलपुर। इसका जो एरिया होता है वो लगभग 3034 किलोमीटर स्क्वायर होता है। वो हमें डिजिट याद करनी नहीं है। तो सबसे छोटा जिला हो गया राजस्थान का धौलपुर। उसके बाद आता है डी से दौसा। उसके बाद इस डी से आता है डूंगरपुर। इस पी से आता है प्रतापगढ़। तो ये जो मैंने लिखा है ये आ रहा है सबसे छोटा जिला।
ये हो गया बेसिकली हमारा सबसे छोटा जिला। कौन सा? धौलपुर। अगर अब बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बताइए तो वो हो गया जैसलमेर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो गया धौलपुर। तो आपको ये दोनों चीजें तो पक्का याद होनी चाहिए, सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला। अगर हम बात करें कि क्रम पता होना चाहिए तो आपको बिल्कुल क्रम भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसलमेर आएगा, उसके बाद बाड़मेर है क्षेत्रफल में, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद धौलपुर। अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा है धौलपुर, उससे थोड़ा बड़ा है दौसा, उससे थोड़ा बड़ा है डूंगरपुर और उससे थोड़ा बड़ा है प्रतापगढ़। तो ये क्या है बेसिकली आरोही क्रम। आरोही को क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ क्रम, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे छोटा। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने देख लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ जिलों की हमने बात की, जो कुछ सबसे बड़े जिले थे, कुछ सबसे छोटे जिले थे। क्लियर है? अब हम इनकी कुछ तुलना करेंगे, जैसे जैसलमेर की धौलपुर से तुलना करेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। जब भी आप पढ़ें तो जो भी पुराना वीडियो जो उस सीरीज से रिलेटेड प्लीज उसे देखिए, उसके बाद ही आप नए वीडियो पे आइए। चलिए, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। अब जो हमने देखा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। तो हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत। तो पॉइंट वाइज लिखते जाइए। जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, लगभग 10.14% है, जो कि ठीक है, अभी इतना से लिख लिए, मैं दूसरे पॉइंट में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत घेरता है? लगभग 10.41%। राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% से अधिक घेरते हैं? अभी हमने देखा कि जो जैसलमेर है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। इसका मतलब अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसे जिलों की संख्या बताओ जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% से ज्यादा स्थान घेरते हैं। तो केवल और केवल एक जिला है जैसलमेर जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% से ज्यादा स्थान लेता है। तो कितने जिले हो गए? एक जिला जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के 10% से भी ज्यादा है, और वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्लियर है? तो ये जो पहला पॉइंट था ये जैसलमेर से रिलेटेड हो गया, जो कि सर्वाधिक बड़ा जिला है। अब बात करेंगे हम सबसे छोटे जिले की। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 0.89% है। ठीक है, 87% है। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 0.89% है, 89% है। अब ये जो 0.89% है ये बेसिकली क्या है? 1% से कम। इसका मतलब अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि राजस्थान के कितने जिले जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से भी कम स्थान घेरते हैं। तो सेकंड पॉइंट कि राजस्थान के कितने जिले
जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से कम क्षेत्रफल घेरते हैं। तो कितने जिले हैं? केवल और केवल एक जिला, वो कौन सा है? धौलपुर, और वो कितना है? 0.89%। तो एक जिला हो गया, और इसका जिला कौन सा हो गया? वो धौलपुर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या बात की कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। उसके बाद हमने बात की सबसे बड़ा जिला कौन सा था? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा था? धौलपुर। फिर हमने जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला था उसकी तुलना की राजस्थान के संदर्भ में। फिर हमने जो बात की सबसे छोटा जिला है उसकी तुलना की हमने राजस्थान के संदर्भ में। तो कुछ ये चीजें निकल के आई। अब मैं जो बात करने वाला हूं कि सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है। लास्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा कि जो सबसे बड़ा जिला है कौन सा? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। तो जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे छोटा जिला है, तो ये सबसे बड़ा जिला सबसे छोटा जिले से कितना गुना बड़ा है, हमें ये देखना है। तो हमें क्या लिखेंगे? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान के सबसे छोटे जिले कौन सा? धौलपुर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो 12.67% बड़ा है। और 12.67% लगभग क्या है? 13%। तो ऑप्शन में आए 11, 12, 13, 14, तो आंसर जाएगा 13%। क्योंकि अगर ये 50 से बड़ा हो गया इसका मतलब आपको एक बढ़ा देना है। 12.51 होता तो उसे भी हम 13% कर देते। 12.50 होता तो उसे 12 रहने देते। 12.49 होता तो भी उसे 12 रहने देते। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? 12.67%। अब ध्यान दीजिए, हमने देखा कि जो 1% से कम वाला जिला था वो केवल और केवल एक था। कौन सा? धौलपुर। उसके बाद हमने देखा कि जो 10% से अधिक वाला जिला था वो कौन सा था? एक जैसलमेर। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बना सकते हैं? हम ये जानते हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले। अब 33 जिलों में से 1% से कम, लेस देन 1% में कौन है? धौलपुर। और ग्रेटर देन 1% में कौन है? जैसलमेर। इसका मतलब जो बाकी जिले बचे वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो वो कितने जिले होंगे? 31 होंगे, क्योंकि एक ये गया एक ये गया। तो राजस्थान के एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि राजस्थान के कितने जिले जो 1% से अधिक एवं 10% से अधिक क्षेत्रफल घेरते हैं, तो कितने जिले हो जाएंगे? 31 जिले। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि राजस्थान के 31 जिले किस किस को छोड़कर? जैसलमेर और धौलपुर को छोड़ के। अगर जैसलमेर धौलपुर के इंक्लूड कर लेते तो 33 हो जाते। तो राजस्थान के 31 जिलों और 31 जिलों में हम जैसलमेर धौलपुर की बात नहीं कर रहे। तो राजस्थान के 31 जिले राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से अधिक एवं 10% से कम क्षेत्रफल घेरते हैं। तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा राजस्थान का विस्तार, राजस्थान के विस्तार में हमें 3 चीजों के बारे में डिस्कशन करना था: आकृति, क्षेत्रफल और सीमा। तो आकृति देखिए हमने विषम कोणीय चतुर्भुज किसने बताई थी?
TH हैंड लेने। अगर ऑप्शन में विषम कोणीय चतुर्भुज है तो आंसर हमेशा विषम कोणीय चतुर्भुज जाएगा। अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो आंसर क्या देके आएंगे, पतंगाकार। उसके बाद हमने बात की क्षेत्रफल की, तो 34239 किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान का क्षेत्रफल है। हमने तुलना की भारत के साथ, विश्व के साथ और विश्व के कुछ देशों के साथ। तो राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के किस देश के साथ लगभग बराबर है, तो आंसर हमेशा जाएगा जर्मनी। अगर ऑप्शन में जर्मनी नहीं है तो हमें टिक करके आना है जापान। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि जो राजस्थान के सबसे बड़े जिले थे वो कौन कौन से थे, JBBJ। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद नंबर आता है बाड़मेर का, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद धौलपुर। उसके बाद हमने बात की थी राजस्थान के सबसे छोटे जिले, तो ट्रिक थी DDP, डी से निकल के आता है धौलपुर। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो गया धौलपुर, उससे थोड़ा बड़ा है दौसा, उससे थोड़ा बड़ा है डूंगरपुर, उससे थोड़ा बड़ा है प्रतापगढ़। उसके बाद हमने बात की कि जो जैसलमेर है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत है, धौलपुर है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत है। उसके बाद हमने बात की जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, वो राजस्थान के सबसे छोटे जिले से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो वो कितना प्रतिशत बड़ा है, 12.67% बड़ा है। अब हमने देखा कि राजस्थान का धौलपुर जिला 1% से कम स्थान घेरता है, राजस्थान का जैसलमेर जिला 10% से अधिक स्थान घेरता है। तो हम ये भी जानते हैं कि टोटल जिले कितने हैं, 33। तो एक इधर गया, एक इधर गया, कितने बचे, 31। तो राजस्थान के 31 जिले ऐसे होंगे जो 1% से ज्यादा स्थान घेरेंगे और 10% से कम क्षेत्रफल घेरेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट यही था कि राजस्थान के 31 जिले राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से अधिक क्षेत्रफल एवं 10% से कम क्षेत्रफल घेरते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 1% से अधिक एवं 10% से कम क्षेत्रफल घेरने वाले जिलों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 31। आई थिंक आपको पूरा वीडियो क्लियर होगा। अब हमें इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक देखना है, वो है कि राजस्थान की सीमा कितनी है। उसमें हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियोज को लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज व्हाट्सअप करें, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आएगा। थैंक यू।